हेलो गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ डॉक्टर, थैंक यू। तो बताइए कि कैसे आना हुआ, क्या तकलीफ है आपको? मेरी वाइफ को लगता है कि मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो चाहती है कि हम सेक्स के बाद भी थोड़ा प्यार भरी बातें करें। अरे, तो ये तो अच्छी बात है ना। बात तो अच्छी है, पर सेक्स के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ और मुझे तुरंत नींद आ जाती है। मैं चाहकर भी उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। डॉक्टर, बस यही जानने आया हूँ कि ऐसा होना कुछ अबनॉर्मल तो नहीं है ना? नहीं गुप्ता जी, ऐसा होना एबनॉर्मल नहीं है। ज्यादातर पुरुषों के साथ ऐसा ही होता है कि सेक्स के बाद उन्हें नींद आ जाती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके कुछ रीजंस तो होंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसके रीजन है, मैं आपको बताती हूँ। इसका इजी एक्सप्लेनेशन है कि आजकल लोग बहुत ही तनाव भरे माहौल में जीते हैं, और तनाव से निकलने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो जरूर चाहिए, और सबसे इजी माध्यम है सेक्स। सेक्स एक बहुत ही अच्छे तरीके की एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से आप तनाव से भी बाहर आ सकते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, और आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है। पर इस थकान के और भी कई रीजन हैं, जैसे कि कुछ हैं साइंटिफिक रीजन। पुरुषों में सेक्स के बाद ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स पुरुषों में आराम का अनुभव दिलाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी नींद आ जाती है। और वैसे भी संभोग के समय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कैलोरीज ज्यादा खर्च होती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में थकावट महसूस होती है, और पुरुष सोना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर तो डॉक्टर, सेक्स के बाद नींद आना एक अच्छी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। सेक्स में ऑर्गेज्म के बाद हार्मोन्स का रिलीज होना एक अच्छा साइन होता है, और इसका मतलब ये है कि आप में सेक्स संबंधित कोई भी बीमारी नहीं है। अगर आपको सेक्स के बाद नींद आती है तो इसको आप गलत तरीके से ना लें। वही तो, जब मैं इतना थक जाता हूँ तो अपने आप नींद आ जाती है। तो ये बात मेरी वाइफ समझती ही नहीं है। इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं गुप्ता जी आप। मैं मानती हूँ कि सेक्स के बाद आपका शरीर आराम चाहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये थकावट बहुत ज्यादा देर तक महसूस नहीं होती है, बल्कि ये थकावट सिर्फ तब तक महसूस होती है जब तक आपकी बॉडी का प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो जाता। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आपकी बॉडी को री एनर्जाइज करने का काम करता है, और जिसकी वजह से पुरुष अगर चाहे तो थोड़ी देर के लिए अपनी नींद को कंट्रोल कर सकता है। और ऐसा करने के लिए आप अपना ध्यान अपनी वाइफ की तरफ लगा सकते हैं। और जैसे कि आपकी वाइफ तो चाहती ही है कि सेक्स करने के बाद आप उनसे प्यार भरी बातें करें, उन्हें अटेंशन दें, तब तक आपके शरीर की थकावट भी दूर हो जाएगी और आपकी वाइफ की शिकायत भी। पता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। देखिए गुप्ता जी, सच कहूँ तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आपके दिमाग पर आपका कितना कंट्रोल है। अब अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आपको थकान भी कम महसूस होगी, और आपके पूरे दिन का शेड्यूल भी पॉजिटिव नोट पर जाकर खत्म होगा। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप अपने खान पान पर भी ध्यान रखते हैं तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे, आपको थकान कम महसूस होगी, और फिर देखिए कि आपकी वाइफ भी खुश रहती है और आप भी कैसे फिट रहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सजेशन को फॉलो करने की। थैंक यू। वेलकम। हेलो माया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। अरे, लेकिन चेहरे पर काफी उदासी नजर आ रही है, कुछ तो परेशानी है। बताइए क्या परेशानी है? डॉक्टर, सेक्स करने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो जाता है, और ऐसा भी नहीं कि किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की हो। अच्छा, तो इसका मतलब कि सेक्स आपकी मर्जी से ही होता है? जी, सेक्स मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर डॉक्टर, ऑर्गेज़म के बाद मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। माया, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? जी, मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या पता है आपके पार्टनर को आपकी उदासी के बारे में? डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ पता है। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर? नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मैं आपको इसकी जानकारी पूरी डिटेल में देती हूँ।
देखिए, बहुत सारी महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि एक अच्छे सेक्स के बाद डिप्रेशन या फिर उदासी हो जाती है। मेडिकल टर्म्स में इसको पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया कहते हैं या फिर पोस्ट कोइटल ब्लूज। इसमें आपको ऑर्गेज्म के तुरंत बाद अकेलापन सा महसूस होने लगता है। किसी किसी को तो कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन किसी किसी को काफी समय तक रहता है। ओह गॉड। जी हाँ, 230 महिलाओं पर रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि कुछ महिलाएं सेक्स करने के बाद उदास हो जाती हैं। और आपको पता है कि कुछ महिलाएं तो सेक्स के बाद रोने भी लगती हैं, और ये होता है हार्मोनल शिफ्ट की वजह से। इसके कोई स्पेसिफिक वजह नहीं होती है और ना ही ये कोई बीमारी है कि आप इसे दवा लेके ठीक कर सकें। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। कई बार क्या होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आप अपने मन और दिमाग में बिठा कर बैठ जाते हैं, जिसे आप भूलना चाहकर भी भूल नहीं सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके फर्स्ट टाइम के साथ जुड़ी हो। मतलब किसी भी तरह की घटना, चाहे कभी भी घटी हो, बचपन में भी? बिल्कुल, पीसीडी एक तरीके का डिप्रेशन ही है। कई बार क्या होता है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आपके दिमाग में घर कर लेती हैं, जिसे आप याद करना ही नहीं चाहते या फिर वो यादें आपको आती ही नहीं। लेकिन हार्मोनल शिफ्ट की वजह से वो यादें बाहर निकल कर आती हैं एक उदासी के तौर पर। और इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा है, या फिर आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कर पाती हैं या नहीं। इसकी वजह भी पीसीडी बन सकती है। तो फिर इसको कैसे दूर करूं डॉक्टर? यहाँ आपके पार्टनर की बहुत अहम भूमिका है। डिप्रेशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ लव और केयर से ही दूर किया जा सकता है। जैसे एक अच्छे सेक्स की जरूरत होती है, वैसे ही सेक्स के बाद आपके और आपके पार्टनर में केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। सेक्स के तुरंत बाद अगर आपके पार्टनर ने आपको कडल किया है या फिर उसके बाद कुछ अच्छी और प्यारी बातें हो जाएं, तो भी आप पीसीडी से दूर हो सकते हैं। लवी डवी सिर्फ सेक्स से पहले ही जरूरी नहीं है, बल्कि सेक्स के बाद भी होना चाहिए। आप लोगों में अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखें और मन में कोई भी बात हो तो अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। आप अगर इन सब चीज़ों पर अमल करेंगी तो देखिए आपकी ये परेशानी कितनी जल्दी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आगे से इन सारी बातों का ख्याल रखूंगी। गुड। हाँ जी शुक्ला जी, कहिए क्या परेशानी है आपकी? डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ और इसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अरे जिसके कारण आए हैं वो तो बताओ, आप तो अलग ही पाठ पढ़ने लगे। अरे मिसेस शुक्ला, क्या बात है बताइए। खुलकर नहीं बताएंगे तो मैं आपकी परेशानी को कैसे हल कर पाऊंगी? एक्चुअली मैडम, ये डायबिटीज के परेशानी से नहीं आए हैं, ये अपनी सेक्स लाइफ से परेशान होकर यहाँ पर आए हैं और ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ओके, देखिए मिस्टर शुक्ला, आप अकेले ही नहीं हैं, आपके जैसे काफी सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये तो अच्छा है कि आप यहाँ तक आ गए। एनीवेज, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको डायबिटीज है और डायबिटीज भी काफी हद तक सेक्सुअल लाइफ में अड़चने पैदा करती है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।